महाराष्ट्र में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। अब ठगी के लिए धारा 420 नहीं लगेगी, बल्कि धारा 316 के तहत केस दर्ज होगा। सालों से चले आ रहे पुराने कानून की जगह अब 3 नए कानूनों ने ले ली है। अब आईपीसी या सीआरपीसी की बात नहीं होगी, अब बात होगी भारतीय न्याय संहिता की। सुनो समस्त ग्रामवासियों सुनो, 1 जुलाई 2024 को भारत का नया कानून लागू होने जा रहा है। अंग्रेजों का पुराना कानून बंद हो रहा है। इसका सभी स्वागत करें एवं थाना हस्तिनापुर पर उपस्थित होकर कानून की जानकारी लें। 1 जुलाई 2024 ये तारीख एक नए इतिहास की। भारत में आज से नया कानून लागू हो गया है। अब जो भी अपराध दर्ज होंगे वो सब नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे। देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में नए कानून के तहत सबसे पहले कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज की गई। उधर राजधानी भोपाल में भी नए कानून के तहत केस दर्ज किए हैं। सबसे पहले भोपाल के जहांगीराबाद और हनुमानगंज थाने में एफआईआर हुई। जहांगीराबाद में बुजुर्ग महिला से मारपीट, तो वहीं हनुमानगंज में युवक के साथ मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि नए कानून आने से लोगों को जिम्मेदारी का एहसास होगा, साथ ही जेलों पर दबाव भी कम होगा। कुछ नए तरीके के 6 ऐसे मामले हैं जिसमें नई तरीके की सामुदायिक सेवा से जुड़े हुए सामुदायिक सेवा की तरह के दंड का भी प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान कई मामलों में कई विकसित देशों में इस तरह का प्रावधान खुद से है, लेकिन इस तरह को देने से 2 फायदे हैं। एक तो व्यक्ति में एक पहली बार अगर करता है, बहुत छोटे मामलों में अगर इस तरह का अपराध करता है तो उसको एक जिम्मेदारी का भी एहसास होगा, और दूसरे अनावश्यक कई बार छोटे मामलों में जेलों पर जो अनावश्यक बोझ पड़ता है उससे भी लड़ने में मदद मिलेगी। भिंड में नए कानून को लेकर एसपी ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई। नए कानून को लेकर अनूपपुर जिले के बिजूरी थाना इलाके में जागरूकता अभियान चलाया। लोगों को जागरूकता अभियान के जरिए नए कानून के बारे में समझाया। नए आपराधिक कानून लागू होने पर रायपुर के सभी थानों में उत्सव मनाया गया। टिकरापारा थाना में हुए कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। दुर्ग में सभी थानों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। नए कानूनों की जानकारी देने के लिए सभी थानों में कार्यक्रम किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 1 जुलाई यानी आज से घटित हुए सभी अपराध नए कानून में दर्ज किए जाएंगे। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानूनों में जल्द ही न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक का जो समय सीमा है वो तय की गई है। इसमें संभवतः देश की पहली जो एफआईआर है भोपाल में हुई है। इसके लिए पुलिस ने लगातार तैयारियां की थी, क्योंकि इस तरह की नए परिवर्तनों के लिए 2 तरह पर संवर्धन की जरूरत थी। खासतौर पे तकनीकी रूप से अद्यतन करना, जिसमें कि पुलिस ने लगातार अपने जो सीसीटीएनएस के सॉफ्टवेयर है उनको अपडेट किया, अद्यतन किया। दूसरी तरफ प्रशिक्षण दिया जाना। प्रशिक्षण के स्तर पर कई महीनों से लगातार बड़े प्रशिक्षण चल रहे थे। अगर हम खाली भोपाल की बात करें तो यहाँ पर लगभग 16 बड़े प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। कांस्टेबल लेवल तक पहुंचा गया। 4500 से ज्यादा जवानों को प्रशिक्षित किया गया। नई जो प्रक्रिया है, एक खास तौर पर
दो मामलों में बहुत ही ज्यादा प्रभावी है, खासतौर पर जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके खिलाफ लड़ने में और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दे हैं उसमें काफी प्रभावी इसमें अंतर है, काफी इसमें प्रभावी सकारात्मक इसमें कई अंतर हैं जो कि पुलिस को ऐसे अपराधों के खिलाफ, जटिल अपराधों के खिलाफ लड़ने में पुलिस को ज्यादा अब एफआईआर से लेकर कोर्ट के फैसले तक ऑनलाइन सुनवाई होगी। ऑनलाइन शिकायत के 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज होगी। 7 साल से ज्यादा सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच होगी। यौन उत्पीड़न केस में 7 दिन में रिपोर्ट जमा होगी। पहली सुनवाई से 7 दिन के अंदर आरोप तय होंगे। आपराधिक केस में सुनवाई पूरी होने के 45 दिन में फैसला होगा। भगोड़े अपराधियों पर 90 दिन के अंदर केस दर्ज होगा। आतंकवाद, मॉब लिंचिंग पर सजा और सख्त की गई है। राष्ट्रद्रोह को अब देशद्रोह का अपराध माना जाएगा। धोखे से यौन संबंध पर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान। देश में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज होगी, साथ ही इसमें धाराएं भी जुड़ेंगी। 15 दिन में 0 एफआईआर संबंधित थाने में भेजनी होगी। ट्रायल कोर्ट को अधिकतम 3 साल में फैसला देना होगा। नए कानून में 23 अपराधों में न्यूनतम सजा जरूरी है। 1.5 साल की होगी जो भी होगी, है ना। अब 4 साल से लग रहा है ना, लोगों के सामने उनके सामने माफी मांगो, इस तरह की बढ़ता है और लोगों को इसका कानून का डर नहीं रहता। सभी जागरण ग्रुप पहले के स्वागत करेंगे। को बदलने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। मैं बधाई देना चाहूंगा। विस्तार से मैं वक्तव्य अपना कल विधानसभा में देने वाला हूं। आईपीसी 1860, साक्ष्य अधिनियम और अन्य सीआरपीसी ये जो बदले गए, गंभीरता के साथ पर्याप्त ट्रेनिंग और व्यवस्थाओं के आधार पर मध्य प्रदेश में इसको लागू कर रही है। तो अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ली है, यानी आईपीसी की धाराओं में बदलाव हो गया है। आईपीसी की धारा 302 हत्या से संबंधित है, जो अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 103 हो गई है। ऐसे ही हत्या का प्रयास धारा 307 की जगह 109 लगेगी। रेप के लिए 376 की जगह अब धारा 64 होगी। लूट, धोखाधड़ी, छेड़खानी और मारपीट के लिए भी धाराओं का बदलाव किया गया है। अब इस तरह के केस में धारा 309, 318, 74, 115 के तहत दर्ज होंगे। जान से मारने की धमकी, आत्महत्या के लिए उकसाना, इसके लिए भी भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। दंड की जगह अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं।